कांग्रेस के नेताओं में पार्टी छोड़ने को लेकर जैसे भागम भाग मची है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौरव वल्लभ ने आज ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही अब वो बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में कई सारे फेरबदल भी होते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन कई दिग्गज छोड़ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा नाम भी जुड़ गया है, वो है गौरव वल्लभ का। और कई टीवी डिबेट्स में आपने इनको बात करते हुए देखा होगा। एक अच्छे वक्ता हैं और अब कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ दिया है और कमल के साथ अब वो यहां पर दिखेंगे। और ये तस्वीर जब उनको सदस्यता दिलाई गई बीजेपी की, उस वक्त की तस्वीर। और इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं, बीते दिनों हमने देखा था, जिन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया था और कांग्रेस का साथ छोड़ा था। तो ऐसे में एक और चेहरा गौरव वल्लभ का। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़। संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। जय श्री राम। गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर छोड़ी कांग्रेस। सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। संजय निरुपम ने निष्कासन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। संजय निरुपम के इस्तीफे की वजह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटना है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव गुट के खाते में गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस फैसले से संजय निरुपम बेहद नाराज थे। पिछले दिन संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर बगावती तेवर भी दिखाए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया। और इसके बाद संजय निरुपम ने खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था, मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। गौरव वल्लभ का कहना है कि कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताया जा रहा है, जिसके बाद मुखरता से कांग्रेस का पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हो, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? इफ दिस इज नॉट साइलेंट अप्रूवल देन व्हाट इज दिस? तो ये सारी चीजों से मैं क्षुब्ध था। पार्टी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मैंने इन मुद्दों को उठाया। मेरी इश्यूज कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं नीतियों पे आधारित काम करता हूँ, नीतियों के आधार पे अपने निर्णय लेता हूँ। गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा है कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है।
अभी तक इंडिया गठबंधन यही दावा कर रहा था कि गठबंधन में शामिल 27 सियासी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से लेफ्ट पार्टियां भड़क रही हैं, उससे इंडिया गठबंधन की मुश्किल और बढ़ गई है। अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और अपने नेताओं पर कोई कंट्रोल है? 2024 का शो कांग्रेस में कितना जोर। ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने 24 का पूरा दांव खेला। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारत न्याय यात्रा के दम पर दावा किया है कि देश परिवर्तन चाहता है और हम लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को बदल कर रख देंगे। हम राहुल के दावे, तैयारियों और उसकी जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन दोनों तस्वीरों की हकीकत जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि राहुल गांधी की कांग्रेस ना तो इंडिया गठबंधन को संभाल पा रही है और ना ही अपने दिग्गज नेताओं को। पहली तस्वीर में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को वायनाड में नामांकन भरते हुए देखा जा सकता है। राहुल के नामांकन को लेकर इंडिया गठबंधन में गदर शुरू हो चुका है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राहुल पर भड़कते हुए कहा है कि वायनाड से एलडीएफ की उम्मीदवार एनी राजा को ही खड़े होने देना चाहिए था। राहुल कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही भड़कते हुए कह चुके हैं कि वायनाड से अब राहुल को एलडीएफ की उम्मीदवार से चुनाव लड़ना होगा, जो इंडिया गठबंधन के मिशन के बिल्कुल खिलाफ है। यानी केरल में राहुल का विरोध होना शुरू हो गया है। और इधर हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता बॉक्सर विजेंद्र राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ मुक्केबाजी करने को तैयार हैं। भाग रहे नेता, बिखर रहा इंडिया। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है क्या? रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में हाथ उठाकर राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ दावा किया था कि वो देश में परिवर्तन लाकर रहेंगे। केरल में जो हुआ उससे साबित होता जा रहा है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को अभी भी सुरक्षित सीट वायनाड की सख्त जरूरत है। केरल में इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का एकता और गठबंधन तार-तार होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से वायनाड सीट से नामांकन भर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वायनाड से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब देखिए केरल की वायनाड सीट पर होने क्या जा रहा है। केरल की वायनाड से जुड़ी इन 3 तस्वीरों में वायनाड सीट का पूरा गदर सामने आ चुका है। वायनाड सीट से इस वक्त एलडीएफ की तरफ से एनी राजा चुनाव में कूद पड़ी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन
वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। वहीं राहुल गांधी वायनाड सीट को सुरक्षित मानकर चुनाव में उतर चुके हैं, जबकि बीजेपी ने वायनाड से अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतार दिया है। हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट पार्टियां राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर नाराज हैं, जबकि राहुल वायनाड से ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को उतारकर राहुल के खिलाफ खेला शुरू कर दिया है। इधर केरल के सीएम पिनराई विजयन भी कह चुके हैं कि अब वायनाड में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला होगा, जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत गलत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल के लिए राह आसान नहीं है। तर्क दिया है कि गठबंधन के मुख्य चेहरे को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस अब लेफ्ट के खिलाफ लड़ने जा रही है। वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा, दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या, अच्छा भैया वीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ा और अब केरल वायनाड के अलावा किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी लेफ्ट के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार है। हैरानी तो इस बात की है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंदर कल तक राहुल गांधी में देश के भावी पीएम की छवि देख रहे थे, बॉक्सर विजेंदर ने कांग्रेस पर ऐसा पंच मारा कि वो सीधे बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल की कांग्रेस को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? बॉक्सर विजेंदर ने 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर का नाम कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की तरफ से मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था, जहां से अभिनेत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। कुल मिलाकर केरल से लेकर हरियाणा तक जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी से मोह भंग हो रहा है, जबकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं में बीजेपी में जाने की होड़ सी मच गई है।